हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म इस पाठ के प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। समीकरण एक ये दे रखा है, समीकरण दो ये दे रखा है, दो दे रखे हैं, जोड़े हो गए, इनको बोलते हैं युग्म। तो यह है रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि x की घात और y की घात एक है तो उसको रैखिक कहते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखते हैं मानक रैखिक समीकरण क्या है। आइए देखते हैं मानक रैखिक समीकरण। यह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां पर लिखना था हमने, इसके बराबर 0 है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक और दो समीकरण हो गए मानक समीकरण। इन मानक समीकरणों से इनके जो गुणांक है, x का गुणांक और y का गुणांक और जो अचर पद है, इनके तीनों का अनुपात देखना है। a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। तो a1/a2, a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 जो ये तीनों मान हैं, इनके अनुपात हैं जो ये क्या है, आपस में बराबर हैं बराबर नहीं है, ये देखना है। अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इनका अद्वितीय हल होता है, अर्थात इसका एक ही हल होता है और इनके रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। दूसरा है a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म ये रेखाएं समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है, इनके समीकरण युग्म इनके असंगत होते हैं। अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये सब बराबर हो जाए तो रेखाएं समपाती होती हैं और इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये संगत होता है। समीकरण इनका क्या होता है, ये संगत होते हैं। तो ये तीन कंडीशन है, इन तीनों में हमने इसको हल करना। आइए अब हल करते हैं। 3x + 2y बराबर 5 समीकरण 1, 2x - 3y बराबर 7 समीकरण 2। प्रश्न में है यहां पर हल होगा इसका a1x + b1y + c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर। समीकरण 1 है 3x + 2y बराबर 5, ये समीकरण 1 है और इसको पहले मानक रूप में ही लिखना है। इसमें बराबर के बाद 0 होना चाहिए और जो अचर पद है इसको इधर अंदर आना चाहिए। तीन पद एक साथ लिखे होने चाहिए बराबर से पहले, तो इसको लिख दिए 3x + 2y, ये +5 है, पक्षांतर करके -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 बराबर 0। अब ये मानक रूप हो गया, इसी तरह का दिख रहा है ये, ठीक है। अब इनकी तुलना करनी है। x का गुणांक a1 है, a1 और x का गुणांक 3 है, तो a1 बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखते रहना है। y का गुणांक b1 है, यहां y का गुणांक 2 है, तो b1 बराबर हो जाएगा 2। c1 जितना है वही लिख देना है, c1 बराबर यहां पर -5 है, -5 लिख देना। यहां तक समझ में आ गया आपके। अब आगे देखना है फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर x का गुणांक है a2 और यहां पर पहले इसको मानक रूप में लिखना होगा हमको। 2x - 3y बराबर 7 है। मानक रूप में लिखने पर ये -7 इधर आ जाएगा, होगा 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये मानक रूप हो गया। x का गुणांक यहाँ 2 है तो a2 बराबर हो जाएगा 2। y का गुणांक यहाँ पर -3 है तो b2 बराबर हो जाएगा -3। जैसे यहाँ y का गुणांक b2, x का गुणांक a2। अब c2 जितना है यहां पर जो लिखा है वही लिख देना। c2 बराबर ये लिखा है -7, तो c2 बराबर हो गया -7। हमको अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात हो गए। अब इनको रखना है मानों को, a1 a2 b1 b2 c1 c2 रखे मान। a1 कितना निकालना हमने
3 और ये 2 कितना है 2, तो ये हो गया A1 A2, तो 3/2 हो गया। फिर B1 B1 और B2, ये 2/3 2/3 होगा। C1 और C2 ये -5/-7 हो गया। अब ये इसको हमने सरल करना है। ये प्रत्येक अभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्या, तो ये सरल ये है। अब हमको 3/2 बराबर नहीं है 2/3 बराबर नहीं है 5/7 कर देना है। क्यों? क्योंकि 3/2 बराबर 2/3 नहीं होता, तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया। ये ऋण 5/7 को 5/7 लिख देते हैं, माइनस माइनस हट जाएंगे, तो ये बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया हमने। इस तरह से ये हो गया। A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 बराबर नहीं, C1/C2, ये हो गया इसकी तरह हो गया। A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 बराबर नहीं, C1/C2 हो सकता था। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं, इतने तक ही काम चल सकता है इसका, तो हमको इतने देखना है। तो हमने देखा इतना, तो ये कंडीशन 1 के तरह है। तो अब रेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।